नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इंडिया नाउ में और मैं हूं संदीप सिंह पाल। बीते कुछ दिनों से मायावती की चर्चा जमकर हुई। दावा किया जा रहा था, इस तरह की चर्चा की जा रही थी कि मायावती इंडिया अलायंस का हिस्सा हो सकती हैं और वो इंडिया अलायंस में शामिल होने जा रही हैं। इस बात को लेकर तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में और तमाम न्यूज़ चैनलों पर ये चला कि मायावती जल्द इंडिया अलायंस का हिस्सा बनने जा रही हैं, लेकिन उनकी ये शर्त है कि वो पीएम कैंडिडेट बनेंगी और यूपी में उनको 25 से ज़्यादा सीटें चाहिए। लेकिन इन्हीं चर्चाओं के बीच आज मायावती ने बड़ा खुलासा कर दिया, या कहें बड़ा ऐलान कर दिया, और उनका ये ऐलान अटल ऐलान है। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि वो लोकसभा चुनाव अपने दम पर और अकेले लड़ेंगी। ना इंडिया की उन्हें ज़रूरत है, ना एनडीए की ज़रूरत है। उन्होंने कह दिया है कि बीएसपी का हाथी खुद अपने आप में इतना मजबूत है कि उसको किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो 2-4 के ऊपर चढ़ाई और कर देगा। तो मतलब ये कि मायावती इस वक्त अपने फुल कॉन्फिडेंस में है। अब इसे फुल कॉन्फिडेंस कहें या ओवर कॉन्फिडेंस कहें, ये तो नहीं कह सकते, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन मायावती ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि वो लोकसभा चुनाव अपने दम पर लड़ेंगी और उनका ये फैसला अटल है। अब इसको कोई बदल नहीं सकता है। और मायावती के इसी ऐलान के साथ वो तमाम अटकलें, वो तमाम चर्चाएँ, वो तमाम बहस जमीदोज हो गई हैं, जिसमें कहा जा रहा था कि मायावती को इंडिया अलायंस में शामिल करने के लिए कांग्रेस से लेकर कई विपक्षी दल उन्हें मनाने में जुटे हैं और बहुत जल्द वो इंडिया गठबंधन की सहयोगी बनती दिखेंगी। लेकिन इंडिया अलायंस का ये सपना चकनाचूर हो गया और इसको आप इंडिया अलायंस के लिए एक बड़ा झटका भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर मायावती इंडिया अलायंस के साथ आती तो बेशक इंडिया अलायंस बहुत मजबूत होता। मजबूत इस तरह होता क्योंकि भले ही बीएसपी पिछले लोकसभा चुनाव में 10 ही सीटें जीती हों, या उससे पहले जो विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव हुए तो उसमें हुए थे, या फिर इससे पहले जो लोकसभा विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें उसका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं था, लेकिन उसका जो वोट शेयर है वो 19 से 22% के बीच में ही रहा था। भले ही उसको चुनाव में 0 सीटें मिली हों, लेकिन वोट शेयर में उसके ज़्यादा गिरावट नहीं आई थी। वो अभी भी उसी के साथ है। तो ऐसे में अगर मायावती इंडिया गठबंधन के साथ आती तो वो पूरा वोट शेयर इंडिया गठबंधन के साथ शिफ्ट हो जाता और इंडिया गठबंधन बड़ी बढ़त या बड़ी कामयाबी हासिल कर सकता था। लेकिन मायावती ने जिस तरह आज साफ तौर से इंडिया अलायंस के साथ जाने की चर्चाओं और अटकलों को खारिज कर दिया, वो इंडिया अलायंस के लिए एक बड़ा झटका है और बीजेपी के लिए खुशी की बात है। बीजेपी तो चाहती ही है कि मायावती अकेले लड़ें। इससे होगा क्या? वोट बटेगा, वोट कटेगा, क्योंकि अब मायावती लगभग लोकसभा की सभी 80 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेंगे। अब जब उनके प्रत्याशी उतरेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो वोट काटेंगे। जो वोट कटेंगे वो बीजेपी प्रत्याशी के भी हो सकते हैं, सपा के भी हो सकते हैं, कांग्रेस के भी हो सकते हैं, इंडिया अलायंस की विपक्षी पार्टियों के भी हो सकते हैं। तो ये इंडिया अलायंस के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। अब आपको बताते हैं आज जो मायावती ने ट्वीट किया उसमें उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा, बीएसपी देश में लोकसभा का आम चुनाव अकेले अपने बलबूते पूरी तैयारी और दमदारी के साथ लड़ रही है। ऐसे में चुनावी गठबंधन या तीसरा मोर्चा आदि बनाने की अफवाह फैलाना घोर फेक और गलत न्यूज़ है। मीडिया ऐसी शरारतपूर्ण खबरें देकर अपने विश्वास को ना खोएं और लोग भी सावधान रहें। मायावती ने मीडिया को भी आगाह कर दिया है कि अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए और अपने व्यूज़ बनाने के लिए इस तरह की फेक न्यूज़ ना फैलाएं। हालांकि ये चर्चा बीते कुछ दिनों से बहुत तेज हो गई थी और कई मीडिया रिपोर्ट्स में, बड़े बड़े चैनलों की मीडिया रिपोर्ट्स में ये खुलकर कहा जा रहा था कि बहुत जल्द मायावती इंडिया अलायंस का हिस्सा बनने वाली। और मायावती ने एक चीज़ और साफ कर दी कि वो ना इंडिया के साथ जाएंगी, ना एनडीए के साथ जाएंगी और ना ही किसी तरह का कोई तीसरा मोर्चा बनाएंगी। जी हाँ, थर्ड फ्रंट की चर्चा जो बहुत कहा जाता है कि जब किसी पार्टी, बड़ी पार्टी का किसी बड़ी पार्टी या उनके सहयोगी दलों के साथ गठबंधन नहीं होता है तो वो अपना खुद का थर्ड फ्रंट बना लेती। लेकिन मायावती ने इस बात से भी इनकार कर दिया है कि वो तीसरा मोर्चा बनाने के भी पक्ष में नहीं है। लेकिन मायावती ने ये जो फैसला लिया है अकेले चुनाव लड़ने का, ये फैसला क्या मायावती के लिए भी फ़ायदेमंद होगा? क्योंकि जब जब मायावती ने अकेले चुनाव लड़ा है तब तब उनकी पार्टी की हालत बेहद बुरी हुई है। एक वक्त तो उनकी पार्टी की 0 सीटें आई थी जब वो अकेले चुनाव लड़ी थी, और जब जब वो गठबंधन करके चुनाव लड़ी हैं तब तब उनको फ़ायदा हुआ, भले ही उनसे गठबंधन करने वाले का घाटा हुआ हो।
2019 में ऐसा ही हुआ था। जब मायावती ने अखिलेश के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था तो अखिलेश की 5 सीटें आई थी, मायावती 10 सीटें ले गई थी। तो दोस्तों एक सवाल है कि मायावती का ये फैसला, अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला, क्या सही है या गलत? इस पर अपनी राय कमेंट्स करके दें और वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।